हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस नो हाउ के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जो हमारा सेक्शन 269 एसएस, 269 एसटी और 269 टी, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे जो हमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, आप इस रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे, चाहे वो इसके अंदर पेनल्टी का क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप वो आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो मैं आपके लिए इसी टाइप के जो भी हार्ड चैप्टर है, स्मॉल चैप्टर्स है जिनसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उससे रिलेटेड वीडियोस लाऊंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 269 एसएस से। तो इसके अंदर ये कहा गया कि आप किसी से भी लोन नहीं ले सकते। कितने का? 20,000 और 20,000 से ज़्यादा का। किस फॉर्मेट में? कैश में। तो आप किस फॉर्मेट में एक्सेप्ट कर सकते हो? अगर आप अकाउंट पे ही चेक में कर रहे हो, या अकाउंट पे ही ड्राफ्ट में कर रहे हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है, या यूपीआई है, गूगल पे है, ऑनलाइन सिस्टम से आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उस मेथड से आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्सेप्ट दोज 3 मेथड जो मैंने बताए, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और यूपीआई और गूगल पे, इनसे करते हो तो आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट इससे अलावा करते हो तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, 20,000 तक का। अगर मान लो आप किसी से 15,000 का लोन ले रहे हो, ठीक है, तो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप ले सकते हो। बट सपोज़ आपने किसी से पहले से 15,000 का लोन ले रखा है, चाहे वो बैंकिंग चैनल से ले रखा हो, ठीक है, अभी आपको उससे 5,000 का लोन और लेना है। ठीक है, तो अगर आपको उससे 8,000 का लोन लेना है, तो आपको उसके टोटल लोन कितना हो गया? पहले उससे आपने 15 लाख रुपए का लोन ले रखा था, 15,000 रुपये का लोन ले रखा था, अब आप उससे 8,000 का लोन ले रहे हो, तो जो लोन का अमाउंट है वो 20,000 से ऊपर हो गया। और जो बाकी के 8,000 है वो आप कैश में ले रहे हो, तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जो लिमिट है लोन की वो 20 लाख है। ठीक है, 20,000 है, सॉरी। और अगर आप 20,000 से ऊपर कोई भी अमाउंट कैश में लेते हो तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, चाहे आपने वो 15,000 बैंक से लिए हो, बट उसके ऊपर आपका लोन अमाउंट 20,000 से ऊपर हो गया, तो उस केस में आप के ऊपर पेनल्टी लगेगी। ठीक है, डिसअलाउ हो जाएगा वो। तो ये चीज़ कह रखी है, इसी चीज़ में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रखनी, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अगर आप लोन किसी बैंक से ले रहे हो, या कोऑपरेटिव बैंक से ले रहे हो, या कोई भी मिनिस्ट्रीज़ है बैंक की, गवर्नमेंट की, या किसी इंस्टीट्यूशन, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से ले रहे हो, तो उस केस में यहाँ पे आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। उस केस में आपका कोई भी रोक टोक नहीं होगी। ठीक है, तो वो एक्सेप्शंस है। बात करें सेक्शन 269 एसटी की, बट हम पेनल्टी की बात कर ले। 269 एसएस के अंदर जो पेनल्टी अमाउंट रहेगा वो होता है 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ जो आपने लिया है लोन, वो 100% उतनी की उतनी पेनल्टी लगा सकता है इनकम टैक्स ऑफिसर। ठीक है, अब बात करें हम सेक्शन 269 एसटी की। जो 269 एसटी है उसके अंदर ये जो होता है, अब बड़े बड़े बिग सेल्स, बिग कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, उनके लिए है। सपोज आप परचेज करते हो या सेल करते हो, बट मोस्टली इसके अंदर सेल के लिए कहा गया है। जो 269 एसटी है वो सेल्स के लिए है। ठीक है, सपोज आप सेल करते हो और किसी से 2 लाख से ज़्यादा या 2 लाख तक का अमाउंट कैश में आप एक्सेप्ट करते हो, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। 2 लाख से ऊपर या 2 लाख तक का अमाउंट, अगर आप 2 लाख या 2 लाख से ऊपर का अमाउंट एक्सेप्ट करते हो, पेमेंट आपने सेल करी और उसका पेमेंट आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उस केस में वो डिसअलाउ हो जाएगा, वहाँ पे पेनल्टी लगेगी। तो आप सिंगल पर्सन से सिंगल डे में, पूरे साल में 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट कैश में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये यहाँ पे रूल है। तो इसी चीज़ को ध्यान रख के आपको आंसर का सॉल्यूशन करना है। सिंपल है, 269 एसटी, 2 लाख से कम का अमाउंट। अगर आप वो 3 चैनल जो मैंने बताए, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट और बैंकिंग क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, यूपीआई, गूगल पे, इनसे एक्सेप्ट करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी एक्सेप्शंस जो बताए थे मैंने, बैंक से ले रहे हो या कोई कोऑपरेटिव बैंक से ले रहे हो, तो वो एक्सेप्शंस यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे। अब बात करें 269 टी की।
जो 269T है वो उसका एकदम ऑपोजिट है, जो दोनों सेक्शन पढ़े हमने, 269SS और 269SD। इसमें हमें क्या नहीं कर सकते थे, हम लोन ले नहीं सकते थे और पेमेंट भी नहीं ले सकते थे। किस में? कैश में। अगर हम लोन ले रहे हैं तो वो 20,000 से कम का होना चाहिए, और जो पेमेंट ले रहे हैं वो 2 लाख से कम होना चाहिए। वहाँ हम लोन और पेमेंट ले रहे थे, तो यहाँ पे हम लोन दे नहीं सकते 20,000 का कैश में, और पेमेंट भी नहीं कर सकते 2 लाख का कैश में। ठीक है, तो यहाँ पे देने से रिलेटेड है। तो 269T इज रिलेटेड टू यू कांट गिव लोन्स, और 269SS और 269ST इज यू कांट एक्सेप्ट द पेमेंट और लोन 20,000 and 2 lakh की लिमिट। सो 269T ऑपोजिट ऑफ 269SS and 269SD। सो आई होप यहाँ पे भी एक्सेप्शन सेम टू सेम है। तो मैं, अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स माइंड में रख के अगर कोई भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का सॉल्व करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेनल्टी अमाउंट 100% ऑफ द टोटल पेमेंट हो ही रहेगा, और इसके जो सेक्शंस हैं वो आप एक बार पढ़ लेना। 271E और D है, बट किसके लिए कौन सा रिलेटेड है वो आप पढ़ लेना एक बार। उससे रिलेटेड भी MCQ में क्वेश्चंस आते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन ज्वाइन कर सकते हो, और इसी तरह मैं हर रोज़ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो